वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूं, स्पेशली डीयू बीएड को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डीयू बीएड है यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, या बहुत सारे लोग इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जो डीयू बीएड है वह इंक्लूड हो गया है आपका सीयूईटी में। किसमें हो गया भाई? आपका सीयूईटी पीजी में आपका यह इंक्लूड हो गया है पीजी 2023 के द्वारा। यानी अब आपको अगर डीयू बीएड में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी पीजी 2023 का फॉर्म फिलअप करना होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या पेपर पैटर्न होगा इसका, नया सिलेबस क्या पढ़ना है आपको, फी, हॉस्टल फी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही सीट और लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में, अगर टाइम मिला तो मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दूंगा। इसमें सब कुछ मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल जीरो से एंड तक के आपकी जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आपको बता दें कि जो स्टूडेंट डीयू बीएड की प्रश्न कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप लोग के लिए यहाँ पर बुक लॉन्च किया गया है, और यह बुक जो है वह लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है, और साथ ही आपके सोशल साइंस ग्रुप यहाँ, और उसके साथ साथ आप लोग का यहाँ पर मैथ ग्रुप और साइंस ग्रुप, इन सभी ग्रुप के लिए आपका यह बुक आपका लॉन्च किया गया है। और यह जो कोर्स कोड है वह किसके लिए बुक है? तो वह कोर्स कोड COQP 040506 और 07 के लिए यह बुक आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आपको 2022 के जो सीयूटी बीएड हुआ था आपका, तो उसका सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। और इस बुक आपको लेने के लिए आपको बुक का इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिलेगा 8090705661 या फिर 9648530675। ये आपका नंबर दोनों है, ये दोनों पर ही आप व्हाट्सएप या फिर आप लोग कॉल करके यहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यह बुक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, यानी कि आपको ना फ्लिपकार्ट ना अमेजोन में मिलेगी। यह बुक आप लोग पार्सल करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बाई पोस्ट आपको यह बुक मिल जाएगी। बाई पोस्ट अपने होम डिलीवरी कराने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा ताकि यह बुक आपको होम डिलीवरी हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। देखिए, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर हम बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह 20/3/2023 यानी कि 20 मार्च 2023 का इसका फॉर्म निकला था, और 19 अप्रैल 2023 को इसका लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, यानी आज जो है वह 16 अप्रैल है, यानी कि 3 डेज आप लोग के पास बचे हुए हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और यह फॉर्म कहाँ पे आप लोग फिलअप कर सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए गूगल पे और CUET पीजी सर्च करिए, वहां पे आपको उसका वेबसाइट शो करने लगेगा और वहीं पे आपको अपना इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, देखिए अब अगर फॉर्म फिल करते हैं तो इसकी फी कितनी होगी? जनरल के लिए इसकी जो फी है वह 1000 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज है, SC ST और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज आपकी इसकी फीस रखी गई है। एडमिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो इसकी एडमिट कार्ड 20 से लेके 30 मई के बीच में आप लोग की इसकी एडमिट कार्ड आप लोग की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन डेट कब है, तो एग्जाम आपका 1 से लेके 10 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका 5 से लेके 15 जुलाई के बीच में आप लोग का रिजल्ट आएगा, और सेशन आप लोग का 1 अगस्त से आप लोग का जो सेशन है वह स्टार्ट कर दिया जाएगा डीयू में। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है। एक दो तरह की क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। एक तो आपकी यहाँ पर कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो ग्रेजुएशन यानी यूजी हो या फिर आपका पीजी, इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए यूजी या फिर आपका पीजी में होना चाहिए। पहली क्राइटेरिया तो ये है। दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर रखी गई है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप लोग देख सकते हैं। जो सिलेबस का मेरा वीडियो होगा उसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया हुआ है, तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस जिस भी फॉर्म के लिए, जिस कोर्स को लेकर आप फॉर्म फिलअप करने हैं वह फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर भी मैं आपको अगर चाहेंगे तो अलग से इसका वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेपर
पैटर्न के बारे में। अगर आप DU से पेपर देने जा रहे हैं, DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस बार DU और BHU दोनों का जो पेपर होगा वह सेम होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों का जो पेपर होगा वह आपका सेम होगा और उसका पेपर पैटर्न भी सेम होगा, क्वेश्चन भी सेम आएगा, मेरिट लिस्ट जो आएगी वह भी सेम होगी, बस आपका एडमिशन जो प्रोसेस होगा वह आपका अलग अलग होगा। तो पेपर पैटर्न यहाँ पे दो भागों में आपके डिवाइड होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। या 100 क्वेश्चन जो है वो दो भागों में आपके डिवाइड होते हैं, जिसे हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट ए है इसमें इसको हम लोग जनरल पेपर के नाम से जानते हैं। जनरल पेपर 25 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं और पार्ट बी में जो है वो आपका डोमेन नॉलेज होता है, जो कि 75 क्वेश्चन रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सभी रहेंगे, यानी 100 जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं वो आपके MCQ टाइप के रहेंगे। ठीक है, MCQ टाइप के रहेंगे। अगर हम आपने एक क्वेश्चन सही किया यानी करेक्ट किया आपको आपने आंसर, तो उसके 4 मार्क्स, और इनकरेक्ट किया आपने तो उस पर आपको 1 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। और यह जो आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो 2 आवर्स। यानी कहने का मतलब है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का आपके पास समय रहेगा, चाहे आप लैंग्वेज के हो, मैथ के हो, साइंस के हो या फिर सोशल साइंस के हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ वालों के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिसके पास स्पीड और एक्यूरेसी रहती है वो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए जो आपका DU BEd है, ठीक है, जो DU BEd है इसमें थोड़ा सा अलग है, ये BHU से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है DU BEd में, इसमें देखिए DU BEd और BHU BEd दोनों में ही आपका जनरल BEd चलता है। ठीक है, जनरल BEd चलता है और आपका स्पेशल BEd चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोर्स कोड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इनके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सिलेबस जनरल BEd का, सबसे पहले हम जनरल BEd का सिलेबस जानते हैं। और ये जो जनरल BEd का सिलेबस है वह किसके लिए है, तो वह आपका COQP 04, COQP 05, COQP 06 और COQP 07, इन सभी के लिए यह आपका सिलेबस में बताने जा रहा हूँ। पार्ट ए में आपका जो पूछा जाएगा वह लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथमेटिकल क्वांटिटी रहेगा, एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल रहेगा। यानी यह जो आपका पार्ट ए है वह COQP 04, 5, 6 और 7 सभी के लिए पार्ट ए जो है वह कंपलसरी रहेगा। ठीक है, यानी यह क्या है आपका कंपलसरी पोर्शन है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्ट बी होता है यह आपका ऑप्शनल होता है, क्योंकि जो पार्ट बी होते हैं वह 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये 75 क्वेश्चन आप जिस सब्जेक्ट ग्रुप के होंगे उससे पूछे जाएंगे। अगर आप सोशल साइंस के हैं यानी कि COQP 04 के हैं तो 75 क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज के हैं तो COQP 05 75 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के हैं तो COQP 06 75 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के हैं COQP 07 तो भी 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी का मैंने सिलेबस बता दिया है। इस पर अगर हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में, तो डिटेल सिलेबस का जो वीडियो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसे आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। डिटेल जो आपका सिलेबस है यानी कि टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है उसका मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। साथ ही सोशल साइंस का, लैंग्वेज का, साइंस का और मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी कि 2022 का वह भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सीट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो सीट है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जो सीट्स हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल BEd के बारे में। ठीक है, क्या है आपका जनरल BEd के बारे में बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि BEd सोशल साइंस। ठीक है, BEd सोशल साइंस में आपके जो कोर्स कोड है COQP 04, तो इसमें 3 आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आप कर सकते हैं, 3 कैंपस है। पहला जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIA है, सेकेंड आपका महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, और थर्ड जो है वो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसमें सोशल साइंस का यानी कि सोशल साइंस COQP 04 के जो सीट है वो 48 सीट है। ठीक है, कितनी है 48 सीट। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आपका सोशल साइंस के लिए 40 सीट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यहाँ पर आपका
24 सीट्स आपकी हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो ये आपकी सीट्स की संख्या रही जो कि सोशल साइंस के लिए है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल सीट्स हैं वह आपकी 8 4 12 और हासिल 1 4 4 8 10 1 11 यानी 112 जो सीट है वह सोशल साइंस में है डीयू के लिए। ठीक है, डीयू में आपके 112 सीट है सोशल साइंस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ग्रुप के लिए तो इसका जो कोर्स कोड है वह है आपका COQP05। यहाँ भी 3 डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे या 3 कॉलेज भी कह सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसी को मेन कैंपस भी कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIA। यहाँ पे 30 सीट्स हैं आपकी लैंग्वेज के लिए। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे 30 सीट्स हैं लैंग्वेज के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पे 15 सीट्स हैं आपकी। ठीक है, तो इनमें टोटल सीट अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो सीट है वह 75 सीट यहाँ पे है लैंग्वेज ग्रुप के लिए जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा जनरल में आपके अगर बीएड करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज के लिए आपकी कुल सीटों की संख्या 75 है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साइंस के बारे में। तो साइंस की जो कोर्स कोड है वो आपका COQP06 है और इसमें जो आपकी सीटों हैं वो किस प्रकार से डिवाइड है, तो मेन कैंपस में आपकी जो सीटें हैं वह 32 सीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ऑफ एजुकेशन में 32 सीट्स हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स में आपकी 16 सीट्स हैं। ये आपकी सीट्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर टोटल सीट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो टोटल सीट्स हैं वह है आपकी यहाँ पे 100 सीटें यहाँ पे हैं। ठीक है, कितनी है 100 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सॉरी 100 नहीं, 3 6 4 10 3 3 6 1 7 1 8 80 सीटें आपको यहाँ पे, 100 नहीं बल्कि आपकी 80 सीट यहाँ पे साइंस ग्रुप के लिए हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोग का मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स का जो कोर्स कोड है वह COQP07 है। इसमें भी आपके 3 डिपार्टमेंट देखने को मिलती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि वाल्मीकि ऑफ एजुकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 8 सीट है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी 8 सीट है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन में भी 4 सीट है। तो यहाँ पे 8 8 16 4 20 यानी कि 20 सीट्स केवल हैं आपकी मैथ ग्रुप के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वह मैथ ग्रुप के लिए होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनरल बीएड में ही आपका कोर्स कोड आपका अलग है, क्योंकि वहां पे क्या है आपका कि अगर आपने कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप ऑप्ट करेंगे जिनका कोर्स कोड ना आपका सोशल है, ना आपका लैंग्वेज है, ना ही आपका यहाँ पर मैथ, ना साइंस है, तो वह कौन सा सब्जेक्ट है जिसके लिए यह सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपका कोर्स कोड है। अगर आप यहाँ पे चुनते हैं कॉमर्स, ठीक है, COQP04 कॉमर्स चुनते हैं तो उसके लिए आपका जो सिलेबस होगा वह क्या होगा, तो इसमें देखिए जितने भी कोर्स कोड COQP03 में आते हैं उसका कोर्स कोड है पार्ट ए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा और पार्ट बी में सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। ये आपका जनरल बीएड का। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि DU बीएड में 2 प्रकार के आपके जनरल बीएड चलते हैं। ठीक है, पहला जो है वह आपका है COQP04, 05, 06 और 07। इसमें आपको पेडागोजी रहता है। क्या रहता है इसमें आपका पेडागोजी रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा जनरल बीएड है जो है आपका जिसका नाम है COQP03, यह आपका नॉन पेडागोजी है। क्या है आपका नॉन पेडागोजी है, यानी इसमें कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना है बल्कि काउंसलिंग के बाद आपको मालूम चलेगा कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो आपको यहाँ पर 2 जनरल बीएड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा COQP04, 5, 6, 7 में कोई एक ही आप चुन सकते हैं, ओनली 1 यहाँ पे आप लोग ऑप्शन चुन सकते हैं। ये नहीं कि 4 5 भी ले लें और 3 भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया 03 का। अब 03 में कौन सा कोर्स आते हैं DU बीएड में, तो पहला आपका कॉमर्स आता है। तो कॉमर्स के लिए कौन से कॉलेज है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIA और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो CIA में आपका 7 सीट है और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 10 सीट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल कितनी सीट है, तो 17 जो सीट है वह आपकी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप बीएड कॉमर्स से करना चाहते हैं तो 17 सीट है और केवल 2 ही आपके कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसके बाद सेकंड जो आपका आता है COQP03 में वह है आपका होम साइंस। अगर आप DU से होम साइंस में बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही कॉलेज है और वह है आपका लेडी इरविन कॉलेज, जिसमें 125 सीट्स आपकी रहती हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि होम साइंस 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका BA होम साइंस, ठीक है, BA होम साइंस,
अब दूसरा जो होता है वो आपका बीएससी होम साइंस, क्या है वो बीएससी होम साइंस रहता है। तो जो बीए होम साइंस रहेंगे वह आपके इस COQP03 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल बीएससी होम साइंस के जो स्टूडेंट होंगे केवल वही इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला कि अगर आप उर्दू से अपना बीएड करना चाहते हैं DU से, तो वह उसका भी कोर्स कोड है जो है वह COQP03 है। इसके लिए केवल एक कॉलेज है, वह महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहां पे ओनली 3 सीट्स आपकी रहती हैं। इसके बाद अगर आप पंजाबी में बीएड करना चाहते हैं DU से, तो उसकी भी जो सीट्स हैं वह है आपकी केवल 2 सीट्स हैं, और यह कहां पे कराया जाता है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में यह आपका कोर्स जो है वह कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी आप लोग की कोर्स कोड से संबंधित, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा जनरल बीएड के लिए, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और पार्ट बी में आपका सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल बीएड में जो सीट्स रहती हैं वह क्या है आपकी। तो स्पेशल बीएड में अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक आपका स्पेशल बीएड आता है आईडी करके, ठीक है, आईडी है। तो इसमें आपका जो कोर्स कोड है वह 03 है। इसमें आपको केवल एक कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज, अगर स्पेशल बीएड कर रहे हैं तो इसमें आपकी 38 सीट है, ध्यान रखिएगा 38 सीट है स्पेशल बीएड की। तो स्पेशल बीएड भी जो रहता है वह भी आपका COQP03 में ही आता है। अगर आप DU से क्या करना चाहते हैं, स्पेशल बीएड करना चाहते हैं, तो उसका जो कोर्स कोड होगा वह COQP03 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें स्पेशल बीएड में 2 तरह के आपके आते हैं, एक तो आईडी है जो कि आपका लेडी इरविन कॉलेज में 38 सीट है। इसके बाद सेकंड जो है वह स्पेशल बीएड है VI में, जो कि दुर्गेश देशमुख कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन, जिसमें कि 32 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थी कुछ सीट्स की संख्या। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करते हैं CIA में, तो यहाँ पर जो फीस लगती है वो 5170 रुपये आपकी फीस लगती है। LIC में आपकी 34,985 रुपए, MBCE में आपकी जो फीस लगती है वह 8,310 रुपए, और SPMC में जो फीस लगती है वह 17,135 रुपए आपकी जो फीस है वह लगती है। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वह मैं आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, वह अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वह बहुत ज्यादा यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना होगा, ताकि आप लोग इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जहां तक मैंने बताया है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, अगर बात रहती है प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, ठीक है, साथ ही आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसके बारे में, तो इसके अलावा आपका जो हॉस्टल की फीस है, ठीक है, हॉस्टल की जो फीस है उसके बारे में मैं अलग से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अपने जो भी प्रश्न उससे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।